घर से निकलते वक्त मेरी बीवी ने वापसी में देसी घी लाने को कहा था। मैं अपने काम काज से फारिग होने के बाद मक्खन बाजार पहुंचा। वहां पर बहुत सी दुकानें हैं जो मक्खन, देसी घी, देसी अंडे और लस्सी के पेड़े बेचते हैं। मैं सीधा उस दुकान पर गया जहां से हर बार मैं देसी घी खरीदता हूं। मेरा उस पर भरोसा है कि वो मुझे कभी गलत चीज नहीं देगा, और फिर ये हकीकत भी है कि घर वालों ने भी कभी कोई शिकायत नहीं की। मैं उस दुकान पर पहुंचा तो वहां एक गांव का आदमी खड़ा था जो बड़ी उम्र का था। उसके सर पर एक बड़ा बर्तन था जिसमें लस्सी या दूध डाला जाता है। शायद वो मक्खन लाया था और दुकान वाला उससे खरीद रहा था। उसने सर से बर्तन उतारा तो बैलेंस नहीं रख सका और काफी लस्सी मेरे कपड़ों पर गिर गई और मेरे कपड़े खराब हो गए। कपड़ों का हाल देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा नया जोड़ा था जिसे आज ही मैंने पहली बार पहना था। मैंने गुस्से से उसको देखा और चिल्लाया कि बेवकूफ इंसान, क्या कर दिया तुमने। उसने हाथ जोड़े हुए माजरत की, पर मैंने गुस्से में अपना हाथ उठाया उसको थप्पड़ लगाने के लिए तो दुकान वाला बोला, रहम साईं रहम। मैंने गुस्से में उसको भी डांटा कि ये देख नहीं रहे क्या हाल कर दिया इसने मेरे कपड़ों का, और तुम हो के रहम की अपील कर रहे हो। मैंने गुस्से में मक्खन वाले बर्तन की तरफ हाथ बढ़ाया तो दुकान वाले ने जल्दी से उठाकर उसको अंदर रख दिया। मैंने उस गांव वाले को गिरेबान से पकड़ा और बोला, जल्दी से मुझे मेरे कपड़ों की कीमत अदा कर। वो गरीब मेरे पैरों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। मुझ पर शैतान बुरी तरह हावी हो गया था। मैंने उस गरीब का कोई ख्याल नहीं किया और उसे अपने से दूर फेंका और चिल्लाता रहा उस पर कि मुझे मेरे पैसे चाहिए और कुछ नहीं सुनूंगा मैं। वो कांपते हुए बोला, कितने का है जोड़ा? मैंने चीखते हुए बोला, 3,000 रुपए का। जल्दी से अदा कर मुझे मेरे पैसे, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो बेचारा अपना रुमाल मेरे पैरों की तरफ बढ़ाने लगा और बोला, साहब 3,000 कहां से दूंगा? मेरे पास तो किराया भी नहीं था। मैं बहुत दूर से पैदल चलता हुआ आया हूं यहां तक। वो बहुत कुछ बोल रहा था मगर मैं सुनने को तैयार नहीं था। बस जो मेरे मुंह में आता गया मैं बोलता चला गया। ठीक उस वक्त पास वाली दुकान से नौजवान निकल आया जो कि कब से बैठा तमाशा देख रहा था। उसने मुझे कहा, साईं ये आपकी ड्रेस 3,000 की है? मैं चिल्लाया, हाँ 2,000 का कपड़ा है और 1,000 की सिलाई। उसने कहा, ठीक है मैं आपको देता हूं आपके पैसे, आप इस गरीब को और कुछ ना बोलें। उसने जेब से पैसे निकाले और फिर 3,000 मुझे दिए। मैंने नोट चेक किए, फिर अपनी जेब में रख दिए और गुस्से से उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा, आइंदा ख्याल रखना। आज तो इसने आपकी जान छुड़ा ली, कल कौन छुड़ाएगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ा जाने के लिए तो उस नौजवान ने कहा, साईं आपको ड्रेस की रकम मिल गई? मैंने कहा, हाँ। नौजवान ने कहा, फिर ये ड्रेस आप हमें देते जाएं। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो नौजवान बोला, हमने आपको इस ड्रेस की कीमत अदा की है, इस हिसाब से अब ये कपड़े हमारे हुए। आप मेहरबानी करें और जल्दी से ये कपड़े हमारे हवाले कर दें। मैं बौखला गया और बोला, पागल हो क्या? कपड़े तुमको दूं और मैं नंगा घूमूं? नौजवान बोला, ये आपका मसला है, हमारा नहीं। हमने इसकी रकम दी है, कपड़े आपको हमें देने पड़ेंगे। अगर आप रखना चाहते हैं तो फिर इसकी कीमत अदा करें। मैंने गुस्से में दोनों की तरफ देखा और फिर उन लोगों की तरफ जो मेरी हालत पर हंस रहे थे। मैंने जेब से 3,000 निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। ये लो अपने पैसे। उसने कहा, ये पैसे अब मेरे नहीं हैं, ये कपड़े हमारे हैं। आप अगर रखना चाहते हैं तो फिर इसकी कीमत अपनी मर्जी से लेंगे हम, पूरे 5,000। मैं चिल्लाया, तुम पागल हो क्या? वो बोला, ऐसा ही समझो। अब मैं बुरी तरह फंस चुका था, सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। बूढ़े शख्स ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जाने दो बेटा। नौजवान ने उससे कहा, आप दखल अंदाजी ना करो बाबा। मैंने 2,000 और जेब से निकाले और देते हुए कहा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। उसने मुझसे पैसे लिए और कहा, तुमने जो इस गरीब के साथ किया है
मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया है। उसने 2000 मक्खन वाले को दिए और कहा, मेरी तरफ से ये आप रख लें। उसने पैसे लिए और मेरी तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर मुझे देते हुए कहा, बेटा ये आप अपने पास रख लें, मुझे नहीं चाहिए। उसके इस अमल पर सब तालियां बजाने लगे। उसने मेरी जेब में पैसे डाले। अब मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था उस आदमी के आगे, और वो मुझे बहुत अमीर महसूस हो रहा था। मेरे साथ जो हुआ मैं उसी के लायक था। अब नजर उठा के किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मैं वहां से नजरें झुकाए चल दिया, ये सोचते हुए कि उस नौजवान ने मौकाए मुनासबत के हिसाब से क्या जबरदस्त चाल चली थी।